फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम जानने वाले हैं विदेशी विनिमय दर के बारे में। हम जानेंगे इसका अर्थ और फिर इसकी मांग और पूर्ति के बारे में कि क्यों इसकी मांग की जाती है और फिर कैसे इसकी पूर्ति होती है। लेकिन इससे पहले जानते हैं इसका अर्थ, इसका आशय। तो क्या लिखा है अर्थ में कि विनिमय दर वह दर है। विनिमय का मतलब तो हमें पता है ना फ्रेंड्स कि क्रय और विक्रय, खरीदना और बेचना विनिमय होता है। तो विनिमय दर वह दर है जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई का दूसरे देश की मुद्रा की इकाइयों से विनिमय किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स, पहले हमने क्या पढ़ा था वस्तु विनिमय के बारे में, ठीक है, कि वस्तु विनिमय में क्या होता था कि वस्तुओं के रूप में क्रय विक्रय होता था। एग्जाम्पल से देखेंगे हम यहाँ पर, जैसे हम देखते हैं यहाँ फ्रेंड्स, कोई भी दो पर्सन ले लेते हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए के पास क्या है, गेहूं, और बी के पास क्या है, चावल, ठीक है फ्रेंड्स। अब ए को क्या चाहिए, चावल, और बी को क्या चाहिए, गेहूं। तो ये दोनों क्या करेंगे, बी ए के पास जाएगा और चावल देकर गेहूं ले लेगा, और ए क्या करेगा, चावल लेकर गेहूं दे देगा। तो यहाँ रुपया पैसा नहीं चलता था, यहाँ वस्तुओं के रूप में क्रय विक्रय होता था, तो वस्तु विनिमय कहा जाता था। और आज इसमें हम पढ़ रहे हैं विदेशी विनिमय दर में कि इसमें क्या किया जाता है कि करेंसी जो होती है सब देश की अलग अलग होती है। जैसे हमारे भारत में रुपया चलता है ना, अमेरिका में डॉलर चलती है, ठीक है। तो ऐसे सब देश की अलग अलग करेंसी होती है। तो विदेशी विनिमय दर में भी यही बताने का प्रयास किया गया है कि एक देश की मुद्रा की एक इकाई का दूसरे देश की मुद्रा इकाइयों से विनिमय किया जाता है। दूसरे देश की मुद्रा इकाइयों से विनिमय किया जाता है, मतलब एक देश दूसरे देश की करेंसी को यहाँ पे खरीद रहा है। तो किस रूप में खरीद रहा है, मुद्रा के रूप में। एक देश दूसरे देश की करेंसी को खरीद रहा है मुद्रा के रूप में। जैसे भारत डॉलर खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डॉलर, जैसे एग्जांपल में एक डॉलर की रेट क्या बता रखी है उदाहरण में, कि एक अमेरिकन डॉलर प्राप्त करने के लिए भारत के किसी व्यक्ति द्वारा 40 रुपए देना पड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विदेशी विनिमय दर एक डॉलर बराबर कितनी है, 40 रुपए। ये बता रहा है कि एक डॉलर बराबर 40 रुपए है। विदेशी विनिमय दर का क्या अर्थ है, जैसे वस्तु विनिमय में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था, उसी प्रकार से विदेशी विनिमय दर के अंदर एक देश दूसरे देश की करेंसी को क्या कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। ये हो रहा है, दो देश एक दूसरे देश की करेंसी को यहाँ पर खरीदते हैं, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उदाहरण में बताया कि जैसे भारत को क्या चाहिए, एक डॉलर चाहिए, तो उसे 40 रुपए देना पड़ेगा। यहाँ हमने एग्जाम्पल बताया है, जबकि आज प्रेजेंट में एक डॉलर किसके बराबर हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर 82.48 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि जैसे भारत को डॉलर चाहिए, तो भारत को अमेरिका को कितने रुपए देना पड़ेंगे, 82.48, जब जाके अमेरिका की वो एक डॉलर को प्राप्त कर सकता है। तो आया समझ में, हाँ, विदेशी विनिमय दर, ठीक है, कि क्या होता है विदेशी विनिमय दर। जैसे दो वस्तुओं का, जैसे वस्तु विनिमय में दो वस्तुओं का, या ऐसे लिख सकते हैं कि वस्तु विनिमय में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था, उसी प्रकार से विदेशी विनिमय दर में भी क्या होता है, मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है, या मुद्राओं को एक देश दूसरे देश से खरीदता है या बेचता है, ठीक फ्रेंड्स। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। विनिमय दर एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयां मिल सकती है, इसका माप है। क्या बोला इसने परिभाषा के रूप में, कि एक देश को दूसरे देश की करेंसी खरीदने के लिए अपने देश की कितनी मुद्रा देनी पड़ेगी, उसे हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। मुद्राओं का क्रय विक्रय, है ना। तो क्या लिखोगे आप कि एक देश की करेंसी को खरीदने के लिए दूसरा देश अपने देश की कितनी करेंसी को दे, कितना रुपया दे, जिससे वो दूसरे देश की करेंसी को खरीद सकता है, इसे ही विदेशी विनिमय दर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब पढ़ेंगे इसकी मांग के बारे में। विदेशी विनिमय के लिए मांग, हम मुद्राओं को क्यों खरीद रहे हैं, क्यों भारत अमेरिका की डॉलर खरीद रहा है, या क्यों दूसरे देश हमारे देश के भारतीय रुपए को खरीद रहा है, क्यों ऐसा ये क्रय विक्रय हो रहा है। तो कुछ कारण से, जैसे विदेशी विनिमय की मांग घरेलू निवासियों द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की जाती है। यहाँ हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि हमें दूसरे देश की करेंसी चाहिए, तो हम उस करेंसी को किन किन कारणों से खरीद रहे हैं। तो पहला कारण है यहाँ पर फ्रेंड्स, विदेशों से माल तथा सेवाओं का आयात करने के लिए, है ना।
आयात करना है। तो जब हम किसी वस्तु को बुलाएंगे, हम किसी वस्तु को खरीदेंगे, आयात मतलब क्या होता है? खरीदना। जब एक देश दूसरे देश से किसी वस्तु को खरीदता है तो इसे आयात कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश को वस्तु बेचता है तो उसे निर्यात कहते हैं। और ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जब भी आप किसी दूसरे देश से वस्तुओं का आयात करते हो तो जिस भी देश से किया तो उस देश को भुगतान हमेशा उसकी करेंसी में ही करना होता है। उसके यहाँ पे जो मुद्रा चलन में होती है, चाहे उसके यहाँ पे उसकी जो भी करेंसी हो, चाहे डॉलर हो, है ना, जो भी हो, तो वो हमें उसी में भुगतान करना होता है। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि विदेशों से माल तथा सेवाओं का जब हम आयात करते हैं तो आयात करने के बाद उसका भुगतान हमें विदेशी मुद्रा के रूप में ही करना पड़ता है। इसलिए विदेशी विनिमय दर की मांग की जाती है। इसलिए हम हमारी करेंसी को देकर दूसरे देश की करेंसी को खरीदते हैं, उस देश की करेंसी को खरीदते हैं जिससे हमारे आयात निर्यात होते हैं। सेकंड बताया है विदेशी यात्रा का खर्च पूरा करने के लिए हम बाहर विदेश यात्रा करने जाएंगे तो उसके लिए भी हमारे पास विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। एक पक्षीय हस्तांतरण, एक पक्षीय हस्तांतरण का मतलब होता है एक पक्ष द्वारा किसी भी चीज का भुगतान करना या हस्तांतरण करना। जैसे दूसरे देशों को उपहार भेजने के लिए भी हमें विदेशी मुद्रा चाहिएगी। विदेशों से खरीदी गई संपत्तियां, भूमि, शेयर, ऋण पत्र, बॉन्ड्स आदि का भुगतान करने के लिए जैसे आयात कर रहे हैं उसका पैसा देना है हमें, जितनी वस्तु का आयात किया, जितने का भी किया, उसी प्रकार से जो शेयर, ऋण पत्र, बॉन्ड्स होते हैं उन सब के भुगतान के लिए। एंड लास्ट है करेंसी का मूल्य बढ़ जाने पर लाभ उठाने के लिए, जिसे सट्टा बाजार भी कहा जाता है। जैसे आपने शेयर के बारे में पढ़ा होगा फ्रेंड्स, ठीक है, हमने शेयर के बारे में पढ़ा ना। शेयर मतलब क्या होता है? अंश, है ना। जैसे यहाँ पे मानो कि 32 रुपए का कोई अंश हमने खरीदा, अब उसकी रेट कितनी हो गई है फ्रेंड्स? यहाँ पर उसकी रेट हो जाती है 35, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 32 जब प्राइस थी, कीमत थी, तब हमने अंश खरीदे, अब उसकी कीमत कितनी हो गई? 35 हो गई, तो हम अंशों को क्या कर देंगे? बेच देंगे। तो उसी प्रकार से करेंसी का मूल्य बढ़ जाता है। जो विदेशी विनिमय दर होती है वो बदलती रहती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर विदेशी विनिमय दर को फिक्स कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, तो क्या फायदे नुकसान है, और ये भी पढ़ेंगे कि अगर ये विदेशी विनिमय दर बदल रही है तो इसके बदलने से हमें क्या फायदा और क्या नुकसान है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखो आप कि जैसे विदेशी विनिमय दर है, आज यहाँ पर कितनी है? 80 है, ठीक है। कल यहाँ पर कितनी हो जाती है? 82 हो जाती है। तो एक सट्टा बाजार भी इसमें चलता है। करेंसी को खरीदा जाता है, दूसरे देश की करेंसी को खरीदते हैं हम, और जब उसकी रेट बढ़ जाती है तब हम क्या करते हैं? बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, क्योंकि जब भी करेंसी बढ़ती है तो निर्यात ज्यादा किया जाता है, और जैसे करेंसी की रेट कम ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं? आयात अधिक करने लग जाते हैं, ठीक। अब इसी तरीके से हम पढ़ेंगे यहाँ पर विदेशी विनिमय की पूर्ति के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है वो देखो कि हम यह जानते हैं कि विदेशी विनिमय की पूर्ति उन लोगों से आती है जो निम्नलिखित कारणों से इसे प्राप्त करते हैं। जैसे मांग तो हमने इसके अंदर पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है इसमें पूर्ति कि हमें विदेशी मुद्रा चाहिए। हमें क्या चाहिए? विदेशी मुद्रा चाहिए। तो हम उसे कैसे प्राप्त करें? तो कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसे विदेशों में माल तथा सेवाओं के निर्यात के द्वारा। विदेशों में माल तथा सेवाओं के निर्यात द्वारा हम जितना ज्यादा निर्यात करेंगे उतनी ज्यादा हमें विदेशी मुद्रा यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। सेकंड, घरेलू देश में विदेशी विनियोग के द्वारा हम हमारे देश में क्या कर सकते हैं? विदेशी लोगों को घूमने के लिए बुला सकते हैं, भ्रमण के लिए बुला सकते हैं। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं? उन्हें हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए, उनका बिजनेस हमारे देश में आके करे तो वो पैसा लेके आएंगे, तो उनको हम प्रेरित करेंगे, तो विनियोग करके, है ना, विदेशी लोगों को प्रेरित करेंगे, जिससे हमारे देश में विनियोग करेंगे, विदेशी मुद्रा मिलेगी। एंड लास्ट है, विदेशों से एक पक्षीय हस्तांतरण के रूप में उपहार प्राप्त करके हमें विदेशी विनिमय दर, विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। एंड लास्ट, सट्टेबाजी के रूप में। तो ये हमने पढ़ा विदेशी विनिमय दर का अर्थ, इसकी मांग और पूर्ति के बारे में। अब अगर फिर भी किसी पॉइंट में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।